क्या नहीं आ रहे? ये लोग हमने निमंत्रण दिया नहीं आ रहे। अरे हम लोग जा रहे हैं भाई, प्रभु राम के दर्शन करने जाएंगे, क्या दिक्कत है? मुझे और दोस्तों एक समय वो भी था जब साहब जी हमारे देश के गरीब के लिए चिंता करते थे। लेकिन दोस्तों एक समय वो भी आया है, अब हमारे देश के गरीब के खेतों में जाके सांड चरते हैं। हेलो नमस्कार। हेलो, कैसे हो? बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ों का कल्याण करेंगे। आखिरी सवाल, बिहार में 40 मटेरियल है जी, सीएम मटेरियल है तेजस्वी यादव, आपको लगता है? भैया आप तो सीएम मटेरियल हैं कि नहीं तो जनता तय करेगी। हम तो 6 महीने से ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की बिहार में सरकार है और सबसे बड़ा दल उसमें आरजेडी है। नीतीश कुमार भी ये उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। तो मेरा सुझाव ये है कि तेजस्वी जी को तुरंत यहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए महागठबंधन की ओर से। अच्छा सरकार चलाते हैं। लोकसभा की 40 होगा सर कि 40 में क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं बिहार में? 40 देखिए मैं इस तरह के आकलनों से बचता हूँ, मैं इस तरह की भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। लेकिन जीवन में आपने देखा होगा, मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोज कहता है कौन सीट कितना जीतेगा। मैंने जीवन में एक बार पश्चिम बंगाल को लेकर कहा कि भाजपा को यहाँ 100 सीट नहीं आएगा और वहाँ भाजपा को आया 77, जबकि पूरे देश में लोग कह रहे थे कि भाजपा को 200 सीट आएगा। मैं बिहार के लोकसभा के नज़रिए से एक बात लिखकर आपको दे देता हूं, कैमरे पर भी बता रहा हूं। नीतीश कुमार के दल जदयू को महागठबंधन में अगर वो लड़ेंगे तो उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। और ये मेरे बयान 2-3 महीने से आ रहे हैं, उनके दल वाले इतने घबराए हुए हैं, उनको मालूम है अगर प्रशांत किशोर कह रहा है कि 5 सीट नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसीलिए वहाँ पो में है कि भाजपा की ओर भागें कि दाहिने भागे कि बाएं भागे। नीतीश कुमार के दल का महागठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन में अगर वो चुनाव लड़ेंगे उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर हम अपनी गलती के लिए माफी मांग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या का विकास किया। आप यादव हो, आप मथुरा का कृष्ण मंदिर बनाइए, आपको किसने रोका है? जी जी आवाज आ रही है। वीआईपी कल्चर की बात करते हो। राम जी का आमंत्रण है, हम नासिक से यहाँ आ गए प्रधानमंत्री को पूजन
कालेराम मंदिर में हमने दिया, प्रधानमंत्री नासिक पधारे और नासिक से हमने संकल्प चालू किया। 22 तारीख को प्रधानमंत्री आज संकल्प पूरे करने जा रहे हैं, तो वहां कहाँ वीआईपी कल्चर हो गया। प्रधानमंत्री स्वयं नासिक में आके संकल्प लिया। गोदावरी से सरयू तक यात्रा प्रारंभ हो गई है। आप यहाँ रामघाट पे नहीं आ रहे। अनुराग जी जवाब दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कथावाचक भी बैठे हैं वृंदावन में। इनको बहुत तादाद में लोग सुनने के लिए आते हैं। एक सीधा सा सवाल आज की तारीख में ये है कि आरोप ये लग रहे हैं कि सारी जनता को, आप लोगों को तो बड़ा प्रसन्न होगा भाई, आप लोग धर्मात्मा लोग हैं, धर्म का काम करते हैं, कर्म का काम करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जनता को भी अब उसमें बहा दिया गया है। ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है। अब महंगाई की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, अब बेरोजगारी की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम हो रहा है। इनकी सारी बातें सुनकर मुझे वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक याद आ रहा है। यस्य रामम न पश्येतु यम च रामो न पश्यति निंदतः सर्वकालेषु स्वात्माप्येनं विगर्हते। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, जिसने अपनी आंखों से श्री राम को न देखा अथवा रघुनाथ ने अपनी कृपामयी दृष्टि से जिसको न देखा, वो जिंदगी कैसे भी गुजार ले पर अंत समय पर उसकी आत्मा भी धिक्कारने लगती है उसे। ये जो काम कर रहे हैं ना, अंतिम समय पर जो वो 4 शब्द इनके कान में जाएंगे ना, वो शब्द भी शर्मा जाएंगे। इस देश की प्रभात राम से होती है, इस देश की शाम राम से होती है, इस देश में जन्म राम से होता है, इस देश में मृत्यु भी राम के नाम से होती है। राम के बिना इस देश की कल्पना नहीं है। अच्छा, यहाँ इतनी जनता बैठी है, ये मूर्ख देश नहीं है, कभी बीन बजाने वालों का देश बोला गया होगा। ये सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, कोई नहीं बहारा। इनके कुकृत्यों को देखकर जनता इनको उखाड़ कर फेंक रही है। सही बात यह है, आज ये लोग, मुझे कभी लगता है कि भगवान राम से धैर्यवान कोई नहीं है। पेशेंस की सीमा है, तब भी तिलक होने में इतने संघर्ष, इतने व्यवधान, कभी मंथरा, कभी कैकेयी, कभी रावण तक पहुंचे। आज भी लग रहा है, पर मुझे लग रहा है अब की बार कोई नहीं रोक पाएगा। अनुराग जी जवाब दीजिए और फिर मैं आम जनता के बीच में जाऊंगी। अनुराग जी देखिए, मैं बस एक बात मुझे अनुराग जी को बोलनी थी। अनुराग जी व्यक्तिगत रूप में आप हो, अखिलेश जी हो, समाजवादी पार्टी हो, एक व्यक्ति के रूप में आपका खूब आदर और हम सम्मान करते हैं, पर मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, ये देश बदल गया है, अब थोड़ा सा आप भी बदल जाइए। बस बदल गया है देश। देखिए स्वामी जी, हम लोग तो हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो। हम तो उसको हमेशा अपना मानते हैं और हम समझते हैं हमारा हिंदुस्तानी है। हम हमेशा सबका सम्मान करते हैं क्योंकि हम प्रभु के आचरण को अपनाते हैं। प्रभु का आचरण क्या है? प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना आना चाहिए, नफरत की बात नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के बीच में नफरत का बीज नहीं बोना चाहिए। यही तो आचरण था प्रभु राम का। तो प्रभु राम का तो आचरण हम अपना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बात समझाइए ना, क्यों नफरत की बात क्यों कर रही है? हिंदू भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी